बोलने की कला में संचार कौशल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो ये केवल एक बोलना ही नहीं होता है। हमने बात तो सभी करते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सब लोग करते हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो मनुष्यों की बातचीत में जो अंतर वैयक्तिक जो संबंध होते हैं वो सामने एक अनुभूति के आधार पर प्रकटित होते हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसके पास सब बातचीत करना चाहते हैं, जिसके पास सब आना चाहते हैं, जिसके पास सब मिलना चाहते हैं, जिसके पास अधिक समय बिताना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इससे कब छुटकारा मिल जाए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। इसलिए ये संवाद कुशलता हमारे व्यक्तित्व का दिग्दर्शन है, हमारे व्यक्तित्व को आगे की ओर बढ़ाती है। इस संचार की वजह से ही जो हमारा संचार कौशल होता है, इसकी वजह से ही अनेक लोग अनेक समूह की शान होते हैं, अपने व्यवसाय की शान होते हैं। उनके अंदर लीडरशिप होती है, नेतृत्व कुशलता होती है, उनके अंदर एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की एक आदत होती है, उनके साथ लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे जो संचार कौशल होता है ये किसी भी स्थान पर कहीं पर भी जाएंगे, जिनके अंदर एक अच्छी संवाद कुशलता होगी, बोलने का अच्छा तरीका होगा, लोगों को जोड़ने का तरीका होगा, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो उनसे सुनना चाहेंगे, उनके विचारों को ग्रहण करना चाहेंगे। इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है ये हमारे व्यवसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, स्कूल में या अपने अध्यापन में, किसी भी क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं, वहां ये संवाद कौशल एक हमारे लिए प्रेरणा का आधार बिंदु बनता है। अगर संचार अच्छा नहीं होता है तो युद्ध की नौबत भी आ जाती है, बड़े बड़े देशों में महायुद्ध तक हो जाते हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया, दूसरे ने कुछ कहना चाह रहा है, अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा है, या दूसरा कुछ उसकी बातों को नहीं मान रहा है, तो एक दूसरे के अंदर आपसी विचारों का द्वंद्व भी कभी कभार संचार की अच्छी उपस्थिति का माध्यम नहीं बन पाता है। जहां हम एक दूसरे के साथ अच्छा संचार कर पाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से संचार कर पाते हैं, तो हम बड़े बड़े महायुद्ध को भी टाल सकते हैं। कई बार लोग डर जाते हैं, क्योंकि कभी कभार लोग जोखिम लेने से भी डर जाते हैं। जोखिम लेना यानी कई बार लोग जोखिम नहीं लेते हैं तो वो भी एक जोखिम बन जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो जोखिम लिया, महाराणा प्रताप अगर जोखिम नहीं लेते तो मुगलों के दांत खट्टे होते। शिवाजी महाराज ने जोखिम नहीं लिया होता, क्या मुगल भागते? क्या बड़े बड़े हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने अगर जोखिम नहीं उठाया होता तो क्या अंग्रेज यहां से भाग चुके होते? किसी भी काम के लिए जोखिम लेना पड़ता है, उसको स्थिति तक लाने के लिए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वह कार्य सफल होता है। जोखिम हर क्षेत्र में है, इसलिए डरना नहीं है। किसी भी रिस्क को लेने से डरना भी एक रिस्क है, इसलिए रिस्क से डरना नहीं, उसको स्वीकार करना। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारी सहभागिता कैसी है, हम किसी समूह में बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी कार्यस्थल में बैठे हैं, या कहीं किसी सामाजिक समूह में है, अनजान लोगों के बीच है, तो हमारी सहभागिता वहां पर कैसी है, हमारा कोऑर्डिनेशन कहाँ कैसा है, हम डब्बू की तरह बैठे हैं या सही तरीके से बैठे हैं, हम किसी से बस बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो आपस की बातचीत में कई बार हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसके कारण से हम उन विषयों को समझ नहीं पाते हैं। सामने वाले ने कुछ और बोला और हम कुछ और बोल रहे हैं, और हम सब चीजों को सुनते हुए फिर अपनी बात रखें। कहीं पर समूह में भी अगर बोल रहे हैं, कहीं पर किसी सेमिनार में गए हैं, कॉन्फ्रेंस में गए हैं, या कहीं अन्य जगह गए हैं, कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार बिंदु के आधार पर न बोलते हुए हम कुछ और बात की ओर घुमा फिरा करके दूसरी बात की तरफ दिशा मोड़ दी, तो सामने वाले श्रोता भी कुछ और समझ लेते हैं, उनके अंदर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कई बार जब हम बातचीत रखते हैं तो सामने वाले श्रोताओं को देख करके बात करनी चाहिए। श्रोता का स्वभाव, प्रकृति, रुचि, प्रवृत्ति कैसी है, श्रोता किस ओर से आता है, किस स्तर के श्रोता है। किसान है तो किसानों की बात करें, सब जनरल गैदरिंग है तो वहां पर जनरल बात रखें, और किसी अध्यापकों की गैदरिंग है, अध्यापकों का समूह है तो वहां अध्यापक होंगे, या कहीं पर कोई अन्य समूह है तो वहां पर अन्य समूह होंगे, कोई एक व्यक्ति विशेष के समूह है तो वहां पर अलग होगा। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। तो लोगों की कहानियों से जुड़ना, लोगों की मनोवृत्तियों से जुड़ना, लोगों की भावनाओं से जुड़ना, लोगों की अभिव्यक्तियों को समझना, उनकी प्रवृत्ति और रुचि को समझना, तब जाकर के हम एक अच्छा संचार कर पाते हैं। और सामने कुछ और जनता के बीच कोई और कार्यक्रम है, हम कुछ और विषय वहां पर टॉपिक छेड़ लेते हैं, तो वहां पर भी गलत हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, जब संवाद करते हैं, संचार करते हैं, तो वो हमारी कुशलता तभी मापी जाती है जब हम अपने हृदय की बात उन तक पहुंचा पाते हैं।
सब बातें नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन हमारी अधिकांश बातें वहां पहुंच जाए, तो ये सबसे बड़ा हेतु होता है। और आप जब भी कहीं पर हैं, किसी व्यवसाय में हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी उद्योग में हैं, किसी कार्यालय पर हैं, किसी ऑफिस में हैं, वहां पर आपके पास काम करने वाले अनेक लोग हैं, 100, 50, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं। तो आप उन लोगों की कहानियों से जुड़े, प्रत्येक व्यक्ति की कहानियां आपको मालूम होनी चाहिए, उसके जीवन की कहानियां, उसके व्यक्तिगत जीवन की कहानियां, उसकी रुचियां, उसकी अभिरुचियां, उसकी प्रवृत्ति, उसकी मानसिकता, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके गुण, उसके दोष, ये सब मालूम होने चाहिए। और वो हमारे साथ खुलेपन में बातचीत कर सके और हम उसके साथ खुलेपन में बातचीत कर सकें। जो जिस प्रवृत्ति से बातचीत करना चाहता है, हम चाहे कोई व्यक्ति कुछ पसंद करता है, किसी को जूते पहनना पसंद है, किसी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, किसी को खाने का शौक है, किसी को पर्यटन का शौक है, किसी को घूमने का शौक है, किसी को अन्य चीज का शौक है, किसी को किताब पढ़ने का शौक है, किसी को कहानी कहने का शौक है, किसी को आपस की बातचीत करने का शौक है। हर एक के अलग अलग प्रवृत्ति होती है। तो हम उनके शौक को, उनकी अभिरुचि को, उनकी कहानियों के साथ जब हम जुड़ेंगे तो वो व्यक्ति हमारे से और नजदीक आएगा तो हम उसके साथ एक अच्छा तादाद में बैठा पाएंगे और उसके साथ अच्छा संपर्क स्थापित कर पाएंगे और उनके हृदय तक उतर जाएंगे। कल के दिन वो भी हमारे सुख दुख परिस्थितियां आपस की बातचीत में हमारे साथ जुड़ा रहेगा। व्यक्ति के सामान्य बिंदुओं को छूना, जब भी हम बातचीत करते हैं आपस में, तो व्यक्ति के सामान्य बिंदुओं को छूने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। उसके जीवन से जुड़े, उसके समाज से जुड़े, उसके अन्य प्रकार की चीजों से जुड़े हुए लोगों को छूने की कोशिश करना, उसका एहसास करना, अनुभूति करना, संवेदनशील हृदय बनाना अपना, ये सब चीजें होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बातें ऐसी भी होती हैं जब हम कहीं कहते हैं, कई बातें क्या होती हैं कि हम लोग आपकी बातों को तो भूल सकते हैं, लोग आपकी बातें हमेशा के लिए याद तो नहीं रखते हैं, लेकिन आपके एहसास को जरूर याद रखते हैं, आपकी अनुभूति को जरूर याद रखते हैं। वो एहसास जीवन भर बना रहना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति से मिले 20 साल पहले और उस व्यक्ति से मिलने के बाद या कहीं किसी जगह पर गए, वहां किसी व्यक्ति से मिले और 30 साल पहले, 25 साल पहले किसी व्यक्ति से मिले, तो वो व्यक्ति के अंदर आपकी छवि ऐसी रहे कि आने वाले 50 साल में कि हाँ, मैं उस व्यक्ति से उस समय ऐसी बात तो भूल जाता है, लेकिन उसका एहसास याद रहता है कि हाँ, हमने उससे इतनी अच्छी तरीके से बातचीत की। भले ही लोग भूल जाएं, लेकिन आपकी बातें, आपके एहसास, आपकी मनोवृत्ति, आपकी छवि जीवन भर उनके मन मस्तिष्क में बनी रहे। ऐसी उनके मन में अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी अंदर की अनुभूति को जो हृदय से निकलती है, वो आपके उनके साथ जीवन भर तक के लिए आप जुड़ जाए। कई बार क्या होता है, आपने संसद भी देखी होगी, संसद में बात तब कब अच्छी लगती है जब वहां पर अच्छा संवाद हो रहा होता है, अच्छे विचार हो रहा होता है, जब अच्छा एक दूसरे पक्ष भी विपक्ष भी बहुत तार्किक और अच्छी बात कह रहे हो। जब झगड़ा हो रहा होता है दोनों में, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। इधर से भी झगड़ा हो रहा है, उधर से भी झगड़ा हो रहा है, संसद रद्द हो जा रही है, तो वहां अच्छा नहीं लगता। अच्छा कब लगता है, जब वहां से विचार आते हैं, विचार झलकते हैं और वो विचार लोगों तक जाते हैं। लोग भी संसद को कब अच्छा मानते हैं, जब वहां से बहुत अच्छे से विचार आते हैं। पहले के समय में देखा होगा आपने, अटल जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, आज के जमाने में नरेंद्र मोदी जी हैं, अन्य लोग हैं जो अपनी बात को अगर रखते भी हैं तो वहां पर कितना अच्छा कम्युनिकेशन वो करते हैं। जब वो आते हैं संसद में, तो उनको सुनने के लिए संसद ही नहीं, पूरा का पूरा एक दुनिया भी उनको सुनती है। तो इसी प्रकार हम जब अपना कम्युनिकेशन करते हैं तो लोगों को छूने वाला कम्युनिकेशन करें। जहां आप हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस कार्यस्थल पर हैं, जिस परिवेश में है, घर में है, बाहर है, व्यवसाय में है, कहीं जा रहे हैं, तो मन वचन कर्म से वहां पर रहें। किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं सामने से, तो मन कहीं और जगह जा रहा है, आपके वचन कुछ और बोल रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मन वचन कर्म तो तीनों से हम व्यक्ति के साथ आपस में संवाद होना चाहिए, हमारे बातचीत होना चाहिए, तभी वो हमारे से जुड़ा है, हाँ ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो सामने वाले की चीजों को लंबे समय तक तब वो आपकी बात को याद रखता है जब आप उसके साथ मन वचन कर्म के साथ जुड़ते हैं। कई लोग एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, एक ही बात के कहने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे निकम्मे लोग होते हैं, निकम्मी प्रवृत्ति के लोग, ये बात एक ही होती है लेकिन उसको बिल्कुल चिड़चिड़ेपन में बोलेंगे, ऐसे अंदाज में बोलेंगे कि व्यंग्यात्मक भाषा में, अगर उनकी प्रशंसा भी अगर कर रहा होगा तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं डंडा मार रहा हो। तो इस प्रकार व्यंग्यात्मक शैली में बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना। हमारी अदा, हमारी शैली, हमारा बिंब प्रतिबिंब आभा विभा, ये रचनात्मकता हमारी उसमें झलकनी चाहिए। जब हम बातचीत करते हैं, एक ही शैली, एक ही बातचीत है, उस बातचीत को हम अच्छी शैली में बोलेंगे तो दूसरा वाला हमसे प्रभावित होगा। अगर हम उसी बातचीत को गलत शैली में बोलेंगे तो वह हमसे रुष्ट हो जाएगा। हम कहीं जीने मरने वाली बात आ गई, हम किसी को कोई बात कोई सूचना दे रहे हैं, अचानक से सूचना दे दी और डायरेक्ट उसको बोल दी,
कि आप वहां पर ऐसी घटना घट गई, तुरंत बोल दिया, तो उसके मन में एकदम कैसा प्रभाव जाएगा। हो सकता है वो तुरंत बेहोश हो जाए, हो सकता है वो किसी अन्य परिस्थिति में घिर जाए, हो सकता है उसके मन में डर के कारण उसको जो कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाए। तो पहले किसी भी बात को घुमा फिरा करके भी बोला जा सकता है, ताकि उसका एहसास उसको धीरे धीरे हो जाए। तो हम कभी भी अपनी रचनात्मकता हमारी बातचीत में, हमारे संवाद में झलकनी चाहिए। निकम्मापन नहीं होना चाहिए, नकारापन नहीं होना चाहिए, एक आदर्श शुचिता होनी चाहिए संवाद में। जब ये संवाद अच्छा होगा, तब हम लोगों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करेंगे, तो ये हम एक अपने अंदर अच्छी लीडरशिप, अच्छी मेहनत, अच्छी क्वालिटी विकसित कर पाएंगे। और तब हमारे अंदर नेतृत्व कुशलता तो होगी। हम समूह में, सभा में, किसी स्थान पर, किसी भी जगह पर हम संवाद कौशल में बहुत अच्छे प्रभावी रहेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं। इस विषय को मैं बोलूंगा तो बोलते रहूंगा तो दिन रात महीने बीतते चले जाएंगे। लेकिन अगली टॉपिक, जो अगला विषय है, मैं अगली बार आपको शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।